मनुष्य को पाप कर्म करना इतना अच्छा क्यों लगता है? पाप कर्म करना इतना आसान क्यों लगता है? उसे यह क्यों नहीं आभास होता कि वह पाप कर्म पर जा रहा है, वह गलत राहों पर जा रहा है? उसे इस बात को सोचना होगा, उस पर विचार करना होगा, उस पर मंथन भी करना होगा। उसके बाद उसके निष्कर्ष तक पहुंचना होगा कि वह जिस राह पर जा रहा है, वह गलत है, और यदि गलत है तो वह उस राह पर क्यों जा रहा है। उसे निश्चित रूप से वापस आना होगा, और यदि वापस नहीं आएगा तो उसका पतन भी निश्चित है, उसका विनाश भी निश्चित है। और यदि यह सब कुछ मालूम है, फिर भी यदि मनुष्य उस राह पर जा रहा है, तो इससे बड़ी मूर्खता और इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। इस प्रकार से तो वह अपने ही जीवन को दिग्भ्रमित करके गलत राहों पर जाकर खुद को ही अंधकार में ढकेल रहा है। वह अपने विनाश के रास्ते को खुद ही तैयार कर रहा है। और यदि वह खुद ही उन रास्तों को तैयार कर रहा है, उन विनाश के गर्तों तक जाने के लिए इतना उतावला है, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। और यही निरंतर चलता रहता है। मनुष्य निरंतर पाप कर्म करता रहता है और पाप कर्म के परिणामों को भुगतता रहता है, और इस प्रकार से पतित होता रहता है, अंधकार में धंसता ही चला जाता है, और विनाश के उस अनंत की गहराई की गर्तों में हमेशा के लिए समाकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही उसके पाप कर्मों का परिणाम उसे सामने ले आकर प्रस्तुत कर देता है। यह प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का सिद्धांत है। यदि गलत कार्य किया जाएगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा, पूरे सूद और ब्याज के सहित। सूद कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, यह तो प्रकृति ही निर्धारित करेगी। और जब प्रकृति निर्धारित करेगी, फिर उन परिणामों को स्वीकार करना मनुष्य की मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसे नौबत आने से पहले ही उसे संभल जाना चाहिए, उसे संतुलित हो जाना चाहिए, उसे समन्वित हो जाना चाहिए। अभी भी समय है। यदि वह अपने आप को संतुलित कर लेता है, तो इन अंधकार की गर्तों में गिरने से पहले वह अपने आप को बचा सकता है।